हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूँ टिल्टेरियन आईएएस की इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के 2000 एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। हर एक वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी लेवल के उठाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज में दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 19। यहाँ आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे, मैं कंटिन्यू रहूँगा, राइट। मैं एक्सप्लेनेशंस के साथ कंटिन्यू रहूँगा। आपको जैसे ही क्वेश्चन पॉपअप होता है वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कंपेयर करना है और फिर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे जो आंसर फिगर आउट कर आ रहा है, राइट, उसको कंपेयर करना है और फिर आपको असेस करना है कि कितने क्वेश्चन इवेलुएट करना है कि कितने क्वेश्चन किस कैटेगरी में आप लोग फॉल करते हो और फिर अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हो कि आपका स्कोर कहाँ है, वेदर यू आर स्कोरिंग गुड, वेदर यू आर स्कोरिंग एक्सेलेंट, वेदर यू हैव टू स्टडी दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल ओवर अगेन। सो वी आर विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी आर एंटरिंग इनटू द मेन वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन और 360 फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले 360 क्वेश्चन हम लोग 18 वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज GOI एक्ट 1919, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट हैज बीन गिवन एंड यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द ऑफ दीज टू स्टेटमेंट व्हिच ऑफ ऑल आर करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सो यस, ILC जो कि सेंट्रल लेवल पे था उसको एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर अपर हाउस और लोअर हाउस में, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज, सो यहाँ यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बजट्स को सेपरेट कर दिया जाता है और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो या प्रोविंशियल जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट थे उनको पार दे दिया जाता है कि वो अपने बजट खुद से बना सकते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट एंड हेंस C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 362 विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, it is going to talk about consider the following statement. Again two statement has been given and we have to figure out the correct statement. A national emergency can be revoked only through resolution passed by Lok Sabha. No, this is a wrong statement. President as well through a further notification or a subsequent notification can revoke the national emergency. So there are always two ways to revoke a national emergency. One is mentioned into this statement and second is by president. So this statement becomes incorrect. Once a written notice regarding the discontinuity of emergency is received by the speaker, a special sitting has to be compulsorily convened within 30 days. So ये 30 days की जगह 14 days होना चाहिए। जैसे भी अगर 1/10 of the मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एक नोटिस देते हैं स्पीकर को, तो स्पीकर के बाउंडेड होता है, वो 14 दिनों में हाउस को कन्वीन करना ही होता है स्पीकर को। सो ये 30 दिन की, सो बोथ द स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, सो कोई करेक्ट नहीं है एंड हेंस D इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट। 363 विद रेफरेंस टू द वार्ड कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वार्ड कमेटी के रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट हैज बीन गिवन एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ वार्ड कमेटी विद the territorial area of municipalities having a population of at least 10 lakhs or more। नहीं, ये नंबर जो है वो 3 lakhs का होना चाहिए। 3 lakhs से ऊपर अगर म्यूनसिपैलिटी की अगर स्ट्रेंथ है तो उसमें वार्ड कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी हो जाता है। द स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोवाइड फॉर बोथ कंपोजिशन और मैनर इन विच सीट्स इन द वार्ड कमेटी शैल बी फिल्ड। सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेंस सेकेंड इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट। 36 if the president of India declared national emergency under article 352 of the constitution on ground of external aggression, then क्या होगा? 3 statement has been given and we have to tell कि कितने correct हैं। He can reduce but cannot cancel the revenue transfer from the center to state or states। नहीं, he can cancel, he is very much within the power to cancel the revenue transfer as well। So this statement becomes incorrect। Okay, he can issue ordinance on the state subject if the parliament is not in session, so that's correct statement। ठीक है, he can suspend the right to move to any court for the enforcement of fundamental right by a order under article 359 without the approval, so that is also correct। जैसे ही आपका 352 का इम्प्लीमेंटेशन होता है, 359 में क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट जो आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स का देखो, आर्टिकल 19
तो साथ के साथ आपका जो है वो हो जाता है, आपका उसका एनफोर्समेंट जो है नल एंड वॉइड हो जाता है। बट अदर आर्टिकल्स अगर वो करने हैं, नल एंड वॉइड करने फंडामेंटल राइट का अदर फंडामेंटल, तो वो 359 में प्रेसिडेंट ने मेंशन करना हो। सो प्रेसिडेंट इज वेरी वेल विद इन हिज राइट्स विदाउट गोइंग टू द पार्लियामेंट टू डू सो बाय यूजिंग दिस पावर conferred to the president under article 359. So second statement and the third statement is correct and hence A is going to be right answer. 365. Consider the following statement regarding leader of opposition into the Lok Sabha. Three statement has been given regarding the leader of opposition into the Lok Sabha and we have to tell कि कितने correct statement है. It is defined as the leader of opposition पार्टी हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, नहीं ग्रेटेस्ट नहीं, यहाँ 10% का एक सीलिंग है वो आना चाहिए, राइट, एंड रिकॉग्नाइज एज सच बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नहीं 10% का रूल आपको लगाना पड़ेगा। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। ही इज मेंबर ऑफ द कमेटी टू सेलेक्ट CIC, सो दैट्स करेक्ट, CIC, CVC, CBI, राइट, इन सब के जब चेयरपर्सन या मेंबर्स का आपका वो होता है के लिए कमेटी का फॉर्मेशन होता है उनके नामों के लिए, देन यू विल सी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल कार्व आउट होता है। सो दिस द लीडर ऑफ अपोजिशन इनटू द लोकसभा एंड राज्यसभा वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 19, नो दैट्स इनकरेक्ट। सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट आई कैन सी इज करेक्ट एंड हेंस C is going to be the right answer. 366. In which of the following cases laws made by the parliament on the state list subject can be repealed by the state legislature? Again तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, किनकी केसेस में पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे लॉ बना के राइट वो रिपील कर सकता है। लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द, सो 356 किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल था और वहाँ ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो उसको क्या रिपील कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर? सो यस, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे किसी लॉ को रिपील कर सकती है। ओके, लॉज मेड ऑन स्टेट लिस्ट बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नहीं। 352 के अंडर अगर कोई स्टेट था राइट, या स्टेट का कोई पोर्शन या पूरा नेशन था और स्टेट लिस्ट पे अगर लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, सो 6 मंथ तक वो ऑपरेटिव रहेंगे। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर रिपील नहीं कर सकता। व्हेन पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, सो ऐसा भी अगर लॉ पार्लियामेंट बनाता है राइट और वो स्टेट के लॉज को ट्रांसग्रेस करता है, इवन देन स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव पावर कि वो उस लॉ को रिपील कर सके। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 367. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, ओके, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव्स द डायरेक्ट इलेक्शन इज मैंडेटरी as per as 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो डायरेक्ट इलेक्शंस आप लोग जानते हो जो सबसे नीचे लोअर लिमिट्स के, द चेयरपर्सन्स ऑफ द ग्राम पंचायत, नो, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, ठीक है, मेंबर्स का इलेक्शंस होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट चेयरपर्सन का जो होगा मेंबर्स सारे वार्ड मेंबर्स जो हैं वो बैठेंगे और वो फिर इलेक्शन करेंगे, उसमें डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। सिमिलर विद द चेयरपर्सन्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। ऑल्दो रिफॉर्म के मेजर से आप देखें तो इन लोगों का भी डायरेक्ट इलेक्शन, बट वो मेंस के लिए है, आपके प्रीलिम के लिए यूजफुल नहीं है। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सो दैट्स करेक्ट। इनका जो इलेक्शन होता है मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट उनका, सो 3 ओनली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। व्हाट डज स्टैट्यूटरी टाउन मीन? सिटीज सेलेक्टेड अंडर, अब स्टैट्यूटरी टाउन भी आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। सिटीज सेलेक्टेड अंडर स्मार्ट सिटी पर, नो। अर्बन सेटलमेंट्स governed by ULBs, so that's correct। एक बार इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं। अ टाउनशिप प्लान project for real estate, no, incorrect। illegal settlement, that's incorrect, so B is going to be the right answer। 369. which of the following statement is not correct regarding the 10th schedule anti-defection to the constitution of India? Okay, it was introduced during, not correct अपने को बताना, it was introduced during the prime minister of, yes, राजीव गांधी जी, जो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद सडनली सिंपैथी वेव से 464 सीट्स लेके जब आते हैं राइट, तो उस टाइम उन्हें
उन्हें डर होता है कि कहीं जो मेरे एमपीज़ हैं जिनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, बहुत सारे एमपीज़ हैं 416, इनको संभाल के रखना बहुत मुश्किल था, राइट। तो इस तरह के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज में वो एंटी डिफेक्शन लॉज लाते हैं कि अगर जिन जिन एमपीज़ को, बहुत सारे एमपीज़ थे जो कि कैबिनेट चाहते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के यहाँ आना चाहते थे, तो इस तरह के एमपीज़ को अगर मैंने मिनिस्टर नहीं बनाया है तो ऐसा ना हो वो जंप द शिप कर जाएं, दूसरी पार्टी में चले जाएं। और इट इज़ इन दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज दैट यू विल नोटिस कि एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी गवर्नमेंट लाती है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये पॉलिटी का नॉलेज नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इट इज़ एप्लीकेबल टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एज वेल। यस, एंटी डिफेक्शन जब आप लोग पढ़ोगे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, यू विल नोटिस इट इज़ equally applicable to nominated members of Rajya Sabha as well. It can be invoked for activities outside the parliaments as well. So अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ये शरद यादव का राज्यसभा का नॉमिनेशन गया था, राइट, तो सॉरी इलेक्शन गया था, तो आउटसाइड द पार्लियामेंट उनकी कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनकी वजह से इट इज़ एप्लीकेबल ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो दैट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। सो नॉट करेक्ट पूछा है, सो डी इज़ द लाइकली आंसर, मोस्ट लाइकली आंसर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रिसीव फंड्स through which of the following sources? Devolution of fund from state government based on the recommendation of SFC, State Finance Commission. So that is the correct thing. यहाँ से मिलता है पैसा, इस मेथड से मिलता है पैसा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। Allocation of specific fund for the from the union government for centrally. So ये भी एक रास्ता है, centrally sponsored scheme। वैसे आप लोगों को पता होगा कि मतलब जानते होगे, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो ये कहती है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो स्टेट रेगुलेट करती है, बट कई बार ऐसा होता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या किसी म्यूनसिपैलिटीज़, जैसे म्यूनसिपैलिटी ऑफ गुड़गांव है, म्यूनसिपैलिटी ऑफ फरीदाबाद है, एमसीडी है, यू हैव एमसी चेन्नई में एमसी, तो इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छे एफिशिएंट है म्यूनसिपल, तो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट कुछ चंक ऑफ 60-40 का लोकेशन होता है, कुछ चंक ऑफ फंड उनकी परफॉर्मेंस को प्रमोट इनकरेज करने के लिए प्राइमरीली उनको दे सकती है डायरेक्टली। सो यस, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स। टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर एंड एडवर्ट, नहीं, यहाँ स्टेट्स का आपका राइट बन जाता है, ठीक है। लोकल न्यूज़पेपर जो है एडवर्टीजमेंट पे आपका ये बन जाता है, बट हाफ स्टेटमेंट ट्रू है, हाफ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो हम लोग इनकरेक्ट ही मानेंगे इसको। First and second is right, so B is going to be the right. Under which of the following condition Chief Minister is eligible to vote in the presidential election? If a chief minister, if he is a chief minister of Union Territory of Delhi, तो yes, although Union Territory है, but उनके जो असेंबली है वोटिंग करती है। If criminal charges are level लगे, yes, it is leveled ना, है ना, प्रूव नहीं हुआ है, so that is if he is a member of legislative council, तो इस केस में जो है चीफ मिनिस्टर वोट नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल आप जानते हो वोटिंग में, प्रेसिडेंट के वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, राइट। यू हैव योगी आदित्यनाथ, यू हैव लाइक नीतीश कुमार जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते हैं अपने अपने स्टेट से, उद्धव ठाकरे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते हैं, तो जो जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ असेट फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का क्वेश्चन है। वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट यहाँ दिए गए। द प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सो दैट्स करेक्ट असेसमेंट। दे रिक्वायर एवरी मेंबर टू फर्निश डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सेल्फ, देयर स्पाउस एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, सो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। द डिक्लेरेशन मेड बाय MP कैन बी मेड अवेलेबल ओनली टू एनी पर्सन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन, सो दैट्स करेक्ट। ये वो असेट नहीं है जो कि इलेक्शन से पहले डिक्लेयर करती है, जो भी मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो तो ECI के पास होता है, राइट। ये उस असेट की बात कर रहे हैं जो कि हाउस को ये लोग इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं या नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ECI वाला तो ओपनली ECI के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, उनके असेट्स, ठीक है, तो ये नहीं है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर।
आंसर 3 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019. So this is published by United Nations. Now we are moving to the next question. With reference to the national emergency, consider the following statement. Two statement has been given and we have to tell कि कौन सा correct है. The provision to limit national emergency to a specified part. National emergency के बारे में एक ट्रेडिशनल नोशन क्या है, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग कि ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो पूरे देश में लगाई जाएगी. बट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यू विल नोटिस कि इसे एक देश के एक छोटे से हिस्से में भी अलाउ किया गया कि देश के एक स्टेट में, दो स्टेट में, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में, एक स्टेट के पर्टिकुलर एरिया में, हो सकता है JNK में लगाना हो तो सिर्फ पाकिस्तान के एक बॉर्डर वाले एरिया में ही लगाया जाए, राइट. Was added by 42nd constitution, so that's correct. The executive power of the center to give direction extend only to the state in which emergency. नहीं, executive power of the center extend to all the state during any circumstances. It can extend under Article 257. It can extend its executive power to any state irrespective of whether emergency, national emergency has been imposed or not. So first statement is correct and hence A is going to be 3. Which of the following statement is correct regarding the constitutional office of the governor? A person can be appointed a governor for the maximum 2 seats, right? That's incorrect. ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. 3 स्टेट, 4 स्टेट, मतलब डिपेंडिंग ऑन रीजनेबिलिटी है ना, उनको दी जा सकती है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ए पर्सन डोमिसाइल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट टू बिकम गवर्नर ऑफ द सेम स्टेट. नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है. अभी भी अगर आप देखो तो यूपी के पॉलिटिशियन दूसरे स्टेट के, या फिर राजस्थान के पॉलिटिशियन किसी दूसरे स्टेट के, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स नहीं है. हमें करेक्ट स्टेटमेंट, बट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर. सो दैट्स करेक्ट. और यहाँ रिफॉर्म की जरूरत सरकारी कमीशन और डिफरेंट कमीशंस ने रिकमेंड की हुई है. गवर्नर को कभी भी प्रेसिडेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज़्यादा डिसीजन लेते हैं. प्रेसिडेंट इज नथिंग, प्रेसिडेंट जस्ट साइन करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम उन ऑर्डर्स को. सो कभी भी उनको किसी भी वजह से हटाया जा सकता है. अभी किरण बेदी जी को, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पुडुचेरी को, उनको डीऑफिसिएटेट किया गया है, राइट. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. फिर भी फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रीडिंग द गवर्नर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल. दैट्स इनकरेक्ट, है ना. चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल. सो correct, so only correct statement is C, and C is going to be the right answer. It is a rare herb with extraordinary medicinal properties found in Agastya Hill. The Kani tribe, अच्छा कानी ट्राइब का जो वो है वो मेडिसिनल हर्ब से आरोग्य पाछा से उनका रिलेशन है. पूरा पढ़ने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी. 377. Consider the following statement regarding CFI, contingency fund, or not consolidated fund of India but contingency fund of India. Both two statement has been given and correct statement. The setting of the contingency fund of India is mandatory under the constitution. No, it is not mandatory, है ना. It is maintained by the cabinet secretary. No, not cabinet secretary but finance secretary, है ना. प्रेसिडेंट कहीं भी जाते हैं तो प्रेसिडेंट ने जस्ट अनाउंसमेंट 500 करोड़ तक का CFI में आपका पैसा होता है. प्रेसिडेंट अगर कुछ अनाउंसमेंट कुछ देना चाहते हैं किसी विलेज को, उन्होंने विजिट किया, उन्हें फील हुआ 1 CR किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्ट या फिर किसी कैलेमिटी के लिए उस विलेज को दिया जाना है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी बाद में, तो फाइनेंस सेक्रेटरी इट इज जो कि ये सब मेंटेन करते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट एंड करेक्ट बताना है. सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी इम्प्लाइज दैट. तो सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल्स क्या है, देखिए आपके 3 लेयर्स हैं टुडे, ठीक है. नीचे आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, देन यू हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड देन यू हैव सेंट्रल गवर्नमेंट. अब प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या कहता है कि देखिए जो भी फंक्शन सबसे बॉटम पिरामिड से, बिकॉज ये बॉटम वाले पिरामिड वाले जो है क्लोजेस्ट टू द पीपल है, दे हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नर्व्स ऑफ द पीपल. तो जो भी काम नीचे वालों से हो सकता है उसका डेलीगेशन ऊपर वाले के पास नहीं होना चाहिए. जो काम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं एफिशिएंटली, उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को करना चाहिए. जो काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं उसको कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटर द्वारा किया जाए. अगर स्टेट परफॉर्म कर सकता है ना, तो स्टेट को देना चाहिए. अब इसको पढ़ते हैं 2 स्टेटमेंट. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज ए सब्सिडियरी टू द स्टेट गवर्नमेंट. नहीं, सब्सिडियरी नहीं,
काम करना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको बता देना, सब्सिडियरी मतलब छोटा, है ना, छोटा भाई की तरह काम करना, छोटे भाई की तरह काम, ये प्रिंसिपल इस चीज़ की बात नहीं करता। हायर अथॉरिटी शुड नॉट एक्सरसाइज फंक्शन विच कैन बी कैरीड आउट एफिशिएंटली बाय द लोअर डिपार्टमेंट, सो दैट्स करेक्ट। यही चीज़ मैंने आपको समझाई है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। 379 विद रेफरेंस टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन टू द Constitution of India. The maximum number of minister in a council 91st. Yes, so that is mentioned into the constitution by 91st constitutional amendment in 2000. It was limited to the 15% of the lower house size, LS size or legislative assembly size. So this is mentioned into the ranking of the minister. No, ranking नहीं mention है. The portfolio under the government that a minister can be, नहीं, ये भी mention नहीं है. This is dependent on PM at the central level and CM at the state level. So only one is mentioned into the constitution, and that is B is the right answer. Last question of the day. Consider the following statement. Three statement has been given and we have to figure out the correct statement. Okay, a prime minister oath is administered by the chief justice of India. नहीं भाई, chief justice क्यों administer करेंगे? You have something called president office, right? So first statement is incorrect. एक बार एलिमिनेशन का यूज करते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है, करेक्ट बताना है। सो ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर ए एंड डी कैन नॉट बी द आंसर। अब ऑप्शन क्या बचता है? 3 ओनली और 2 ओनली। अब ये हमें पता चल गया कि आइदर ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है ना। आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट द लीडर ऑफ पार्टी इन द मेजोरिटी हैज टू बी अपॉइंटेड एज द प्राइम। ऐसा कुछ भी आर्टिकल 75 नहीं कहता। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, राइट? इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही कैन नॉमिनेट a member or a minister who is member of the Lok Sabha as it took. So that is a correct statement. Hence B is going to be the right answer. So with this we are wrapping up the video. We'll come up soon with the next video, that is will be test number 20 और फिर हमारा 400 questions, that is 1/5 of our resolve will be completed. So until we come up with the next video, till then bye bye.